शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है। भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ। शिव की प्यारी, तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ। दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतारे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की बाबा ने कितनी बार याद कराया है, तुम कौन सी आत्मा हो? शांत स्वरूप, है ना? तो अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाए। एक मिनट में आत्मा शांत स्वरूप। और बाबा को बुला लें कि आज की मुरली से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उनको धारण कर पाऊं, समझूं और फिर धारण करूं। तो आज क्या कहा बाबा ने सार में?
तुम्हें ओम शांति दीदी, आज बाबा ने बोला तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बजाने, तुम्हें कर्म जरूर करने हैं और आत्मा का स्वधर्म शांति है। और स्वधर्म में टिकना है ना। हाँ। शांति में रहना डजंट मीन हमको कर्म नहीं करना। जब हम धरती पर हैं तो कर्म तो जरूर करेंगे। जो बाबा ने आज सन्यासियों का क्या बोला, जो हठ योगी होते हैं वो क्या करते हैं, क्या क्या चीजें, हठ योगी का क्या होता है पर्पस, संसार छोड़ के चले जाते हैं। और दूसरी बात वो सोचते हैं कर्म नहीं करना, और क्या सोचते हैं निर्लेप बनना, और क्या कहते हैं ब्रह्म तत्व में टिक जाना, और ब्रह्म तत्व को याद करना। तो सारी बातें हमारे ज्ञान के हिसाब से तो एक्यूरेट तो नहीं है ना। ज्ञान के हिसाब से हमें क्या समझ मिली, हम पलकें झपकाएं, सांस लें, और हमारी बॉडी में कितने सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस जो चलते हैं वो सब क्या है, कर्म है। कुछ सोचा वो भी कर्म है। खाना सामने आ गया, उसको मुख में डालेंगे, डालना पड़ेगा ना, ये अपने आप उड़ के मुंह में आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो ये सारे भी कर्म है ना। तो कर्म के बिना, जब शरीर में है, कर्म के बिना मैं टिक नहीं सकती इस धरती पर। तो इस कर्म क्षेत्र पर हम पाठ बजाने आए हैं। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म से न्यारे नहीं बनना। क्या करना है, कर्म इंद्रियों को यूज भी करना है, कर्म इंद्रियों से भी न्यारे नहीं बनना है। और सन्यासी क्या करते हैं, कर्म इंद्रियों के लिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेरी कर्म इंद्रियां निष्क्रिय हो जाए। और हम क्या करते हैं, कर्म इंद्रियों को क्या बनाते हैं, अपना कंट्रोल में, और कमल पुष्प समान पवित्र बनाते हैं। तो जब पवित्र बनाते हैं तो वो कंट्रोल में आ जाती है। फाउंडेशन हमारी पवित्रता है ना। वो कहते हैं ना, मुख कमल, हस्त कमल, पद कमल, मतलब एवरीथिंग में पवित्रता हो। हाथ में कमल का फूल दिखाते हैं, दृष्टि कमल फूल समान मीन्स मैं सबको क्या देखूं, आत्मा देखूं। और मैं सुनते हुए क्या सुनूं, ओनली ज्ञान की बातें, बाकी मुझे सुनता ही नहीं। वो कहते ना, एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, अंदर नहीं जाने देना। किसी ने व्यर्थ बात की, मेरे को उसको अंदर नहीं जाने देना है। बोलने वाला अपने संस्कार के हिसाब से बोल रहा है, मेरा संस्कार क्या, ठीक है ना। तो मतलब तुम कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आए हो, और मैं कैसा पाठ बजाती हूँ, हमारा पाठ कैसा, कौन सा पाठ है, बाबा हमारे को बहुत बार बताते हैं, हीरो पाठ वाले बजाने आई हूँ। और हीरो का पाठ कैसा होता है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा श्रेष्ठ होता है। हीरो क्या करता है, अंदर की ऑन करी हुई है ना पानी भरने। हीरो क्या करता है, क्या देखते हो मूवीज में, इम्पॉसिबल टास्क करता है। तो हम कौन से हीरो एक्टर हैं, हम वो इम्पॉसिबल टास्क करते हैं जो दुनिया का कोई कर ही नहीं सकता, उसका संकल्प भी नहीं कर सकता, है ना। क्या सबसे मोस्ट इम्पॉसिबल टास्क क्या है, पतित को पावन बनाना, अपने आप भी आपको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना। ये सबसे बड़ा काम जो है हम करते हैं। और वो पॉसिबल क्यों हो जाता है, क्योंकि हम ज्ञान से, हमारे ज्ञान से, और हमारे साथ बाबा है ना। और एक और बात आपने देखा होगा, आज दीदी ने क्या बोला, कि कोई भी बात
एक बारी छोड़ दी, उसको वापस लेने का संकल्प भी ना आए। मैंने सोच लिया मैंने अपने फूड को बिल्कुल पवित्र रखना है, उसके बाद तमो प्रधानता वाला फूड खाने का मेरे अंदर संकल्प भी ना आए, तब कहेंगे मैंने वो बेहद का संन्यास लिया, है ना। तो पॉइंट क्या है? निष्कर्म नहीं बनना, कर्म को श्रेष्ठ बनाना। पवित्रता होगी तो वो क्या क्या बाबा कहते हैं ना, पवित्रता सुख शांति की जननी है। सुख शांति क्यों मिलती है? क्योंकि फिर उसमें जब बिल्कुल भी इम्प्योरिटी नहीं होती तो वो कर्म बहुत श्रेष्ठ हो जाता है, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा कर्म जरूर करने, आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो जब हम पाठ बजाते हैं, पवित्रता में रहते हैं, तो शांति तो ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट है। अच्छा, एक बारी सोच के बताओ, अशांत कब हो जाती? जब हम विकारों में जाते हैं, देह भान में जाते हैं। देह भान का when things don't happen the way you want them to. Yes. ना, इफ आई वांट थिंग्स अ सर्टेन वे, वो क्या किस चीज में आ गए? जैसे बोला बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तभी होता है ना, मीन्स इम्प्योरिटी। जब खुद को पता ही नहीं कि मैं हूं कौन, तो फिर कहाँ होंगे, है ना, कंफ्यूजन में ही होंगे। कोई भी परिस्थिति हो हमें हलचल में ले आती है, हलचल में ले आती है क्योंकि पवित्र नहीं है। हलचल में हम कैसे संकल्प करते हैं? पॉजिटिव होते हैं, है ना, नेगेटिव होते हैं, फिर वो और नीचे नीचे जाके नीच टाइप के हो जाते हैं। हमें रियलाइज ही नहीं होता कब हमें बदले की भी भावना आ जाती है। इनके साथ हो तो इनको पता चले ये क्या है ना। तो मना अपना, जब हम स्वधर्म शांति में टिके हैं, अर्थात प्योरिटी उसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता शांति। अगर मेरे अंदर हलचल आई अर्थात अपवित्रता आई, ये हमको चेक करना। इसलिए शांति नहीं मांगनी, स्वधर्म में टिकना। ये मेरा है ही, मैं हूं ही ये ना। तभी हमने जब शुरू किया, मैं आत्मा शांत स्वरूप। अब इसको आज सारा दिन हमको प्रैक्टिस करना ही है। हमने क्या प्रॉमिस किया बाबा को जब बाबा आए, कि हमने अपने व्यर्थ और आत्मिक स्वरूप, है ना, तो उसके ऊपर आज पूरा दिन अटेंशन देंगे। मैं शांत स्वरूप, कोई कैसा भी है, मैं शांत स्वरूप। क्योंकि मैं कौन सी एक्टर हूं? मैं हीरो है। तो बाबा कौन सी बात नहीं बतलाते? क्या होने वाला है तुम्हें साक्षी उनको होकर मालूम देखो। है। क्यों नहीं बतलाते? कि पेपर लीक हो गया तो फिर बाबा कहते हैं फिर ड्रामा का मजा ही नहीं आएगा अगर मजा ऐसे नहीं होगा। आएगा। है ना। ड्रामा रियल जैसे कोई मूवी देखने जा रहे हो, कोई मिस्ट्री है ना, मर्डर मिस्ट्री है, कोई ऐसे है, तो कोई अगर बता दे कि क्या होने वाला है तो क्या कहते हैं, ओह सारा मजा खराब But हो। if he said also, he says that अगर मैं बता दूंगा you will get prepared with it. एंड तुम मुझे याद नहीं करोगे, तुम तैयारी में लग जाओगे। यस, बाबा को बुला के तैयारी में But लग जाओ। earthquake आ रहा है, ये बताना। I can't hear you properly, your voice is breaking. You can write down your message. नहीं, वो तो बाबा ने ये भी कहा। अच्छा, नहीं अर्थक्वेक आए तो हमें बताना तो जरूरी है बोल। हाँ, नहीं That's what बाबा she कहते said. हैं विनाश होना है, वो तो बता ही दिया उन्होंने। आने हैं फ्लड्स भी, आने हैं earthquakes, पर कब आने हैं वो नहीं बताएंगे। उसके लिए आपको एवर रेडी रहना है, तैयारी खुद करनी है। आपने बाबा ने ये भी कहा कि मैं बता दूंगा तो फिर तुम मुझे उस समय याद नहीं करोगे। याद नहीं करोगे तो तुम पार नहीं लगोगे। बाबा को हम याद करें, उससे बाबा को कुछ नहीं मिल रहा, मिल हमें रहा है। If we know of a calamity, we get prepared. What's the harm? The harm is that you are not remembering Baba. You will not be able to cross it. You cannot cross the hurdles that are going to come your way without remembering him.
एंड हम, और बाबा ये सारी चीजें जो इम्प्योरिटीज को सफाई करने आया है, इस दुनिया का विनाश नहीं कराने आया, वो सफाई कराने आया है। इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। आप झाड़ू लगाओगे, मिट्टी उड़ेगी, और मिट्टी उड़ेगी, आपको छींक भी आएगी, है ना, वो तो आएगी। पर हमने अपनी स्थिति, जैसे बाबा ने बताया, बनानी है, अचल अडोल बनानी है। अगर हम उसकी याद में हैं, तो वह परिस्थिति मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये बाबा ने प्रॉमिस किया हुआ है। आप अपने घर में बाबा की याद में बैठे हो, बाबा का झंडा लगाकर बैठे हो, मन बुद्धि बाबा से टिका हुआ है। आपकी पूरी बिल्डिंग जो है 20-30 फ्लोर्स की है, उस पूरी बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होगा। आप करो, बाबा तो ये बोलता है। ये स्थिति बनाएंगे, ये संस्कार बनाएंगे, तो सत्युग के लायक बनेंगे। हमने थोड़ा बहुत कलयुगी के हिसाब से थोड़ा से अपनी तैयारी कर ली, वो कोई तैयारी नहीं है। बाबा हमको कौन सी तैयारी करा रहा है, किस चीज की तैयारी करा रहा है? सतयुग की। सतयुग में कौन है? देवी देवता हैं, और वो हम हैं। और अभी हमको वो रोल प्ले करना है, हमको देना है सबको। कैसे देंगे अगर खुद ही ऐसे बने रहेंगे? ओहो, ऐसा ना हो जाए। जब हम तैयारी में लगते हैं, दुनिया वाली तैयारियों में लगते हैं, हम सिर्फ अपना सोचते हैं, हम दूसरे का नहीं सोचते। और बाबा कौन सी तैयारी करा रहे हैं? अपना सोचते हुए दूसरों का भी सोचो। हमारी तैयारी बेहद की है, इसलिए बाबा नहीं बताता है ना। उसने बता दिया सब कुछ होगा, जो तुमने नहीं सोचा वो भी होगा। अब बताओ क्या करना है? मेरी याद में बैठ जाओ, सब कुछ हो जाएगा। ये बात है, इसलिए बाबा नहीं बताता, क्योंकि हमने इस सीन को पहले पार किया है ना। क्योंकि पहले पार किया है, कर तो हम सकते हैं। ये हमारे में शक्ति आ गई, अब करो। ठीक है। अब देखो, जो एक कल बात हो रही थी, मेरे को कल एक सिस्टर का फोन आया, मैं आपसे सबसे शेयर करती हूँ। तो उन्होंने, एक सीनियर दीदी, मैंने भी वो क्लास नहीं सुनी, मैं अब सुनूंगी, मेरे पास अभी आई नहीं है। आपके सामने कोई चैलेंज आया किसी व्यक्ति से, आपको क्या करना है? अर्थक्वेक तो फिजिकल है, जो अर्थक्वेक, वॉल्केनो, और जो ये सारे सुनामी आ जाते हैं यहाँ वाले, उनके लिए इलाज। हम बाबा रूम में बैठो, या जो भी आपने स्थान बनाया, वहां पे उस आत्मा को इमर्ज करो। इमर्ज करके उस आत्मा और बाबा को बुलाओ। बोलो, बाबा हम दोनों को आपने जो समझानी देनी है दो, मुझे मेरी गलती रियलाइज हो, इनको इनकी गलती रियलाइज हो, हमारा आपसी संबंध अच्छा हो जाए। उस सिस्टर ने बोला, मैंने उसको ट्राई किया और मुझे रिजल्ट मिला। तो अगर व्यक्ति के साथ है, आप इस मेथड को यूज करो, ट्राई करो। मैंने खुद ने नहीं किया, पर मैं आपको बता रही हूँ, किसी और ने बताया अपना अनुभव, मैं आपसे शेयर कर। और उन्होंने कल बोला, वो रोज सुनती है हमारा रिविजन, कल इसकी बात हुई तो उनका रात को फोन आया था, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, व्यक्ति के साथ ऐसे हमको करना है। बाबा ने बोला ना, अचल अडोल रहना है, परिपक्व अवस्था बनानी है। ठीक है, आप बताओ और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा अचल अडोल रहोगे तो बैठे बैठे ही शरीर छोड़ दोगे। बैठे बैठे शरीर छोड़, अचल अडोल होंगे, बैठे बैठे शरीर छोड़ दो, मतलब शरीर छोड़ते हुए कोई दुख नहीं होगा, कोई रंज नहीं होगा, राइट। और शांति के लिए क्या बोला बाबा ने? बोला, तुम कहते हो ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? ओम अर्थात मैं आत्मा। मैं शांत स्वरूप। हाँ, मैं आत्मा, मैं आत्मा, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप। यही अर्थ हो गया ना। तो बाबा ने बोला, ये बोलने से तुम अपना परिचय देते हो, और दूसरे को बोलते हो ओम शांति, तो उसको क्या बोल रहे हो? हम जब बोले ओम शांति, ये सोचे तुम भी शांत स्वरूप, मैं भी शांत स्वरूप। जब ऐसे ग्रीटिंग करेंगे अर्थ सहित, तो हम ग्रीट करते हुए दूसरे को शांति पहुंचाते हैं।
ये एक्चुअली योग के लिए मैंने मार्क किया कि इसका हम योग करेंगे, जो ये बाबा ने बताई। तो बाबा ने बोला, बुद्धि कहती है अपने को आत्मा निश्चय करो, सुख धाम और शांति धाम को याद करो, तो अंतमति से गति हो जाएगी। मैं आत्मा शांत स्वरूप, सुख धाम सतयोग और शांति धाम। तो अभी ये 2 मिनट का एक्सरसाइज करते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति धाम की रहने वाली, बुद्धि शांति धाम में ले जाए, फिर सतयुग में ले जाए। ठीक है, तीनों को याद करेंगे। शांति धाम में साइलेंस, डीप साइलेंस। सुख धाम में क्या है? वहां सुख का अनुभव है, हैप्पीनेस, हार्मनी। ठीक है, तो ये वाला संस्कार वहां इमर्ज होगा। शांति धाम में शांति इमर्ज होगी बाबा के साथ, और यहाँ पे आत्मा में इस शरीर में शांत स्वरूप। ये तीनों प्रैक्टिस करें थोड़ी थोड़ी देर को। चलिए, ओम शांति। चलिए आगे। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा कौन सा ज्ञान देते हैं? दुनिया में तो बहुत प्रकार के ज्ञान है, बाबा ने बोला वो है व्यवहार की बातें। बाबा कौन सा ज्ञान देते हैं? आत्मा का। और ये ज्ञान कैसा ज्ञान है, इसके बारे में कुछ और? सागर है ना ज्ञान का, तो क्या कैसा ज्ञान आत्मा का ज्ञान देता है? सत्य, सत्य ज्ञान है। राजयोग। और क्या ज्ञान देते हैं बाबा? ये तो बहुत ज्यादा है, ज्ञान तो बहुत ज्यादा है। तो बाबा को कौन कैसे सा ज्ञान बोलना देते हैं? है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, लाइफस्टाइल का ज्ञान देता है। और ये लाइफस्टाइल कौन सा लाइफस्टाइल है? जो हमें नर से नारायण बनाता है ना। तो ये ज्ञान कौन सा है? जो मुझे मनुष्य से देवता बनाता है। मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान सबसे हाईएस्ट ज्ञान है ना। दुनिया के ज्ञान बाबा ने बोला क्या है? व्यवहार वाले, ऐसे बाहर का व्यवहार। हमारा ज्ञान कौन सा है? मेरे अंदर का व्यवहार। और फिर बाबा ने बोला, इसमें क्या बताते हैं बाबा? वेद शास्त्र सब आ जाते हैं, रॉन्ग राइट झूठ सच क्या वो मैं समझाता हूँ। हमें पहले पता था पाप कर्म क्या है? हमने तो कभी नहीं सोचा अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में आना कोई पाप कर्म भी है। अब पता चला। पाप कर्म मेंट चोरी, हाँ, या कुछ इस तरह वाली इस चीजें, तरह वाली चीज। गलत काम करने, नॉट बियॉन्ड दैट। इवन किसी को गलत बोलना हमने पाप सोचा।
ये किसी को अब्यूज करना, गलत बोलना, वो हम सब ने हमने तो संकल्पों पे के ऊपर अटेंशन ही नहीं दिया। कर तो रही हूँ ना, ऐसे आता हूँ। बोला तो नहीं ना, सिर्फ बोला सोचा। तो नहीं ना, कर लिया ना। हमने सोचा बड़ा अच्छा हमने काम कर लिया। फिर दिव्य दृष्टि की चाबी के लिए क्या बोला बाबा ने? बाबा क्यों रखता है दिव्य दृष्टि की चाबी? दिव्य दृष्टि की चाबी सिर्फ बाबा रखता है, हमें नहीं देता। क्योंकि बाबा कहता है इसके तराजू में मैं इक्वल करता हूं। कैसे इक्वल करता है? वो सतयुग में नहीं आता, सिर्फ साक्षात्कार कराता है और लोप हो जाता है। तो बाबा कहता है मैंने बैलेंस कर दिया। ये मत सोचना दिव्य दृष्टि की चाबी मैंने रख ली। ऊंचा तो मैं तुमको बनाता हूं, मैं तो उस स्थान पर आता ही नहीं। तो ब्रदरहुड और फादरहुड, ब्रदरहुड फादरहुड के लिए बाबा ने क्या कहा? सबने मुरली सुनी है ना? सर्वव्यापी का जो ज्ञान है, सर्वव्यापी का ज्ञान मतलब मैं भी फादर, तुम भी फादर। तुम भी फादर, सब फादर होंगे तो कौन किसको ज्ञान हाँ, देगा? तो बाबा ने क्या ज्ञान दिया? तुम सब भाई भाई हो, अर्थात ये ब्रदरहुड का ज्ञान है, फादरहुड का नहीं है। फादर एक ही है। और तीन पिता का ज्ञान बाबा बताता है। तीन पिता कौन कौन? लौकिक 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 लौकिक, ब्रह्म बाबा शिव। अलौकिक, परलौकिक। लौकिक, अलौकिक, परलौकिक। अलौकिक। लौकिक तो मेरे शरीर का पिता। अलौकिक कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा। और पारलौकिक शिव बाबा। ठीक है ना? और क्या बोला बाबा ने? अच्छा, दूसरे धर्म वालों को क्या अधिक मिलता है? शांति। कैसे? और हमें सुख अधिक मिलता है। कैसे? बोला ना आज बाबा ने। हम कौन से धर्म वाले हैं? देवता धर्म। देवी आदि देवता। सनातन देवी देवता। देवी देवता धर्म। वो कब शुरू होता है? सतयुग से। सतयुग से। देवान से त्रेता शुरू हो युग। जाता है ना? अच्छा, देवान से शुरू हो गया तो कितने जन्म हो गए? 84। और और जो और धर्म वाले हैं वो कब आना शुरू होते हैं? द्वापर से दीदी। द्वापर से। मतलब 2500 ईयर्स वो कहाँ रहते हैं? और दीदी परम धाम में। शांति धाम। शांति धाम। इसलिए उनको शांति ज्यादा मिलती है और अच्छा। हमको सुख मिलता है, जो और ब्राह्मण हमको आत्मा है सुख ज्यादा मिलता है क्योंकि हम मिलता है। सुख धाम में आ जाते हैं। ये है इसका। दीदी सुखधाम में तो हम बाद में आएंगे ना, जब स्वर्ग आएगा। और ये लोग शांति धाम में अब बैठे हुए हैं जबकि कलयुग है। नहीं, शांति धाम में कोई नहीं अभी बैठा, सब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। नहीं, फिर जो धर्म वाले, दूसरे धर्म वाले जो अभी बोले ना, वो उनमें शांति ज्यादा है। हाँ, तो वो जब ये 5000 ईयर्स का साइकिल फिनिश हो जाएगा तो सब आत्माएं ऊपर चली जाएंगी। अच्छा। और नीचे कौन आएगा? जो सुखधाम वाले। सत्य की आत्माएं, बाकी वहीं बैठी रहेंगी जब तक उनका टर्न। 33 करोड़। है ना? 33 करोड़ देवी देवताएं भी कब तक आएंगे? त्रेता तक, के एंड ऑफ अंत तक त्रेता। आएंगे। शुरू में तो 9 लाख ही होंगे, तो जो 9 फिर लाख 9 हैं, लाख। वो सबसे ज्यादा सुख अनुभव। फिर नंबर 1। कि हम कहते हैं कि बाबा को बुलाओ तो हर काम सफल होंगे, कुछ गलत हो नहीं सकता। लेकिन जैसे कि भक्ति मार्ग में भी है, या हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो परमात्मा को तो बुलाते ही हैं, भगवान को तो बुलाते ही हैं, तो फिर वो चीज गड़बड़ क्यों हो जाती है? भक्ति मार्ग में जब आपने बाबा को बुलाया, उनकी सही पहचान थी नहीं। और कैसे बुलाया? अभी ज्ञान मिलने के बाद भी जब हम बाबा को बुलाते हैं
हमारी क्या वो आत्मिक स्थिति बन जाती है? जब तक आत्मिक स्थिति नहीं, तो आप परम आत्मा को कैसे बुला सकते हो? आपने भावना से याद किया, जितनी पावरफुल आपकी भावना, उतना पावरफुल आपके भक्ति मार्ग का कार्य सक्सेसफुल होगा। आपने सिर्फ अपने सेल्फिश पर्पस के लिए बुला लिया, तो उसी हिसाब से बाबा भी मिलेगा। ठीक है ना? तो अभी हमारा पर्पस क्या है? अभी बाबा हमारे को क्या बना रहा है? सेल्फलेस बना रहा है ना? सेल्फलेस और और स्वयं का मालिक, अपने का मालिक बनना, अपना मालिक बना रहा है। सही पहचान दी तो सही रीति से जब बुलाएंगे, तब उसका इम्पैक्ट क्या होगा, है ना? जी। और योग भी तभी लगेगा, विकर्म विनाश भी तभी होंगे। तभी होगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में आके आपने पीपल को, पेड़ को बोल दिया भगवान, आप बताओ उसका रिजल्ट कितना मिलेगा? वो आपके भावना का भाड़ा जरूर मिल जाए, बस। फिर बाबा ने बोला, कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया, वो भी काफी है। लक्ष्य है कि क्या मेरा? नर से नारायण, नारायण बनना, लक्ष्मी बनना। नर से नारायण। उसको पकड़ लिया तो लक्षण भी आ जाएंगे। बाबा ने आज ये भी कहा कि सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता, त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। त्रिमूर्ति शिवरात्रि का क्या अर्थ है? त्रिमूर्ति कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो शंकर। उनका भी रचयिता है ना। तो जब जी। शिवरात्रि होती है तो वो उन तीनों की रचना करता है, और इन तीनों की रचना करके अपना कर्तव्य पूरा करता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना करते हैं, और महेश द्वारा विनाश कराते हैं। इन तीन की रचना ना करे तो उसका कार्य नहीं होता, तो अपने कर्तव्य को पूरा करता है। इसलिए बाबा ने बोला शिवरात्रि, त्रिमूर्ति शिवरात्रि। और बाबा ने क्या बोला? सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तुम हो। फिलॉसफी क्या सिखाती है? फिलॉसफी में क्या होता है? चिंतन। बहुत सारी बातों का चिंतन चलता है। तो हमारा कौन सा चिंतन चलता है? सच्चा डॉक्टर तो हम है। हमारा चिंतन कैसा है? सबका भला हो, ज्ञान सब के सुख पॉइंट्स पाए। का। बिल्कुल। जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बन जाते हैं। तो फिर वही ज्ञान का इंजेक्शन रूहों को लगा देते हैं, है ना? तो सच्चे वाला इंजेक्शन लगाते हैं तो वो भी अपने सत्य स्वरूप को पहचानते हैं, वो भी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने बोला सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तुम हो, जो अपने सत्य स्वरूप को पहचान कर दूसरों को भी अपनी सत्यता की का और सत्य पिता का जो ज्ञान मिलता है, हम फिर दूसरों को भी देते हैं। जो सभी दुनिया में क्या गाते हैं? हे पतित पावन आओ, मैं पतित तुम पावन, तुम आओ, मैं नीच मैं कामी, मैं ये वो मैं वो, है ना? पर किसी को बोल दो तुम नीच कामी, तो बाबा क्या कहते हैं? वो तो नाराज हो जाएंगे, हमको कैसे कैसे बोल दिया। वो अपने आप को पतित समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? बाबा ने आंसर दिया आज। क्योंकि वो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा पे कोई कट नहीं चढ़ती। पर हमें बाबा ने क्या बताया? आत्मा पर ही सब कुछ चढ़ता है, और आत्मा जो कट चढ़ी उतरी सारा कुछ संस्कार के रूप में लेकर दूसरा जन्म लेती है, और उसी कट को, उसी जंक को हमें उतारना है। तो इसलिए वो अपने आप को पतित नहीं समझते। और बाबा ने क्या बोला? ये है गुप्त लव। आत्मा भी गुप्त, गुप्त लव अर्थात किस चीज को गुप्त लव कहेंगे?
दिल से रूह से लव इस गुप्त लव। बाबा से रूहानी प्यार, रूहानी प्यार, है ना। और सारा प्रोसेस क्या है, सारा इंटरनल है। और दीदी ने उसके लिए कल बहुत अच्छी टर्म यूज करी थी, जो आंख न जाने दिल मन पहचाने। पहचाने, दिल पहचाने। We सारे don't show off, शो ऑफ नहीं करते उसमें। अपने अंदर की भावना है। तो इस गुप्त लव को अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा से जो प्राप्तियां हैं उनको याद करो। करें 1 मिनट याद। हमें जो भी मिला बाबा का बनने के बाद, उसको याद करो। क्या क्या मिला? बाबा, मैं ज्ञान कौन? योग, बाबा मिला, यस, बाबा का प्यार मिला, बाबा का अपनी ज्ञान सत्य मिला, पहचान मिली, और क्या मिला? पूरा ब्राह्मण परिवार मिला। ये जो हम सब रोज यहाँ एकत्रित होते हैं, ये पूरा परिवार मिला। परिवार का स्नेह मिला, परिवार का कलेक्टिव जो हमारा एफर्ट है, एक दूसरे के लिए शुभ भावना मिली। और पर्सनल भी हमारे संबंध संपर्क में भी अंतर आना शुरू हुआ। हमारी स्थिति श्रेष्ठ बननी शुरू हुई। और छोटी छोटी प्राप्तियां जिनको शायद हम गिनते भी नहीं है, उनको अगर हम देखें, कब कब बाबा ने मुझे कितनी कितनी परिस्थितियों से बचाया। कहीं धूप में खड़े हैं, आपको कोई मिल नहीं रहा जाने के लिए, कोई आ गया आपको ले गया। ऐसी इतनी सारी अनेकों बातें जो हमारे को बाबा ने दी। ये है जो मेरा बाबा से गुप्त लाभ जो है उसको बढ़ाता है। उसको हमें बार बार याद करना है। प्राप्तियों की लिस्ट को लिखो और उस लिस्ट को रोज बढ़ाते जाओ। और जब उदास हो जाओ, उस लिस्ट को देखना शुरू करो। फोन में डालो, डायरी में डालो, जो भी आपको सही लगे, है ना। एक बाबा ये बताया, सॉरी, हाँ जी बताया बाबा ने, मैं कौन, मेरा कौन, मैं इस धरती पे क्यों आई और मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। मैं ना। और बाबा ने बोला जो कुछ होता है उसको कैसे देखना है? साक्षी होकर। ये प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जो कुछ भी हो रहा हो, आप कोई न्यूज पढ़ते हो, उसके अंदर साक्षी बन जाओ। उसमें भी आज की डेट में हम साक्षी नहीं हो पाते। क्या करते हैं? We get involved. इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें बीच में, और adds to इन्वॉल्व, fear and यस, एंड औरों को बात करते हैं, फोन कर करके सुनाते हैं। जहां कहीं मिलते हैं तो सोचते हैं आज इसकी डिस्कशन ही हो जाए। फिर टीवी पर जो डिस्कशन चलती है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये क्यों, वैसे क्यों, ऐसे क्यों, सारा कुछ करते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा? राइट। तो साक्षी होकर देखना मीन्स ये सब सीन चल रहा है। साक्षी होकर देखने का अर्थ क्या है? साथ में क्या करना है? मैं कौन हूं? मैं हीरो एक्टर, मैं परमात्मा का बच्चा, ज्ञानी बच्चा। तो सीन देखा जिसमें दुख है तो क्या करना चाहिए मुझे? इमीडिएटली बाबा से blessing the लिया, बाबा से लिया, वहां लाइट भेजी। ये मेरा काम है। उसकी टिप्पणी करना कोई रिजल्ट नहीं, इट विल ओनली मेक इट वर्स, राइट। फिर जब हम ये बातों में साक्षी हो जाएंगे,
फिर अपनी लाइफ के सीन को भी साक्षी होकर देखो और उसको भी लाइट भेजो कि हीलिंग हो रही है। और उस हीलिंग में जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, अपने आप को डिटैच रखना, अर्थात मैं तो राइट थी, ये वाली संकल्प नहीं क्रिएट करना, वो तो है ही ना रॉन्ग, होगा, मुझे क्या करना है, उसको नहीं है समझ, आपको है ना, आप करो ये, क्योंकि ये कॉमन बात है आज के डेट में, पर वो है ही ऐसे। कितनी गलत बात है, आप बताओ, ऐसे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। पर आपको क्या करना चाहिए? आपको बाबा का ज्ञान है, उनको नहीं है ना, तो आप कौन हुए? आप हीरो एक्टर। दीदी हमको ना हमेशा याद करना चाहिए कि जब हम परिचितन करते हैं तो हमारे में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। हाँ बिल्कुल, हमारे उसमें एक तो फर्क नहीं रह जाता, और फिर हम अपने बदले की भावना को जागृत करते हैं। हमने इमर्ज क्या करना है? अपनी शांति। सद्गुणों को, उल्टी चीजों को थोड़ी कर इमर्ज करना है। उसकी स्थिति मेरे अवगुणों को इमर्ज करे या मेरे गुण उसके गुणों को इमर्ज करे। जी। वो हार कर ये कहे कि सच में यही ठीक बोल रहे हैं। उसमें कब होगा? जब मैं अपने आप को इतना एक्यूरेट चलाऊं तो जो परिस्थिति आई, जो व्यक्ति भी परिस्थिति बनकर आया, वो व्यक्ति मेरा एग्जामिनर बन के आया, परिस्थिति एग्जामिनेशन हॉल बन गई, तो उसमें क्या करना है? पास होने के लिए क्या करना है? उस पेपर को मुझे एक्यूरेटली देना है। उस व्यक्ति का थैंक्स कि तुमने मेरे अंदर के सद्गुणों को इमर्ज करने का संकल्प तो क्रिएट करा है, नहीं तो कहाँ था? पहले तो यही था, इसको जरा बताऊं, इसको सुनाऊं, है ना, ये था ना, वो सब फिनिश। अब हमारे ये लिए दीदी वो व्यक्ति आप हैं, हैं जी। हमारे लिए तो वो व्यक्ति आप हैं। मैं नहीं, बाबा है ना। बाबा तो हमें क्या बोलता है? निमित्त बनकर रहो, ठीक है ना। तो जब हम स्तुति दे देते हैं बाबा को, तो निंदा वो हर लेते। स्तुति तो करेंगे, जब बाबा का ज्ञान किसी को सुनाओगे, ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भगवान की बातें किसको पसंद नहीं आएंगी, राइट? पर उस समय हम याद रखें बाबा ने दिया, तो जो हमारे लिए निंदा भी आ रही है वो भी बाबा तेरी, ठीक है ना। फिर वरदान क्या है? वरदान है दीदी, मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। परम पूज्य, परम मीन्स ऊंच से, ऊंच, हाईएस्ट, है ना। तो जो पूज्य मूर्ति होती है, मूर्ति के लिए क्या कहा जाता है? कैसी मूर्ति की स्थापना करते हैं मंदिर में? पूर्ण होती है दीदी, कहीं से भी टूटी हुई नहीं होती। क्रैक भी हो तो वो मूर्ति को क्या करते हैं? बहा देते हैं। और दीदी जब मूर्ति आती है ना, पूजा शुरू करने के पहले उसमें उसकी आत्मा को स्थापन करते हैं, स्थापन करते हैं, है ना, तभी। और वो परफेक्ट वाली मूर्ति होती है, उसको कैसे सजाते हैं, कितने प्यार से उसकी स्थापना करते हैं, कितनी भावना से करते हैं। तो जो मेरी संपूर्ण पूज्य मूर्ति की अगर कोई पूजा करे और मैं खुद खंडन होती रहूं, तो पूज्य तो मैं नहीं रही, राइट। और उसमें खंडन कैसे होती है? कौन सी बातें खंडन कर देती हैं मेरे पूज्य स्वरूप को? मेरे संकल्प, नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ। व्यर्थ। सोच। तो बाबा ने क्या बोला? पवित्र पूज्य आत्मा, इस शरीर रूपी मंदिर में मैं विराजमान हूं, कोई भी व्यर्थ संकल्प इस मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। संकल्प यहां पर आया तो वो पूरे शरीर में फैल गया। एक एक संकल्प मेरे शरीर के एक एक सेल को इम्पैक्ट करता है, तो मेरे सेल कैसे बन गए, राइट। तो अगर मैं अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाती जाती हूँ,
है ना। यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स हैं दे विल अग्री कि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं 7 इयर्स में या किस सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स में सारे सेल बदली हो जाते हैं। तो उन सारे सेल्स में जब मैं श्रेष्ठ संकल्पों का इम्पैक्ट डालूंगी तो मेरी ये मूर्ति पूज्य बनेगी। तो मेरे एक भी संकल्प से मेरे सेल्स में कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े तो मैं पूज्य आत्मा, पूज्य मूर्ति बनूंगी। मूर्ति ऐसे, ठीक है। तो आज इसी समान से हम योग करेंगे। मैं संपूर्ण परम पूज्य आत्मा हूं। तो संपूर्णता को मम्मा ने सबसे पहले प्राप्त किया। ब्रह्मा बाबा से पहले मम्मा संपूर्ण हुई। कैसे? एक बात बाबा ने बोली और मम्मा ने करी, फुल स्टॉप। उसके बाद एक संकल्प भी नहीं, पर वाली जो बात है ना, बट यू नो, वो वाला उन्होंने करा ही नहीं, है ना। अब हम सब जो हाँ जी का पाठ, हाँ जी का पाठ बढ़ाया। हाँ जी का पाठ, हम सब जो ज्ञान में चल रहे हैं थोड़े समय से, जितने भी समय से, हम एक बात याद रखें, जो आपके मन में क्वेश्चन उठता है जरूर पूछें। अपने को सेटिस्फाई करके उस क्वेश्चन के ऊपर अपना चिंतन करें। अपना चिंतन चलेगा तो आपको सेटिस्फैक्शन रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, फिर वो क्वेश्चन बार बार नहीं आएगा। क्यों, ऐसे कैसे, अच्छा हो, ऐसा हुआ, ओ माय गॉड, ये सारी बातें फिनिश। बाबा ने तो बोला जो भी चीज होगी वो एक्सक्लेमेशन मार्क के लायक होगी। ऐसा भी होता है क्या? दुनिया में आज देख रहे हो ना, ऐसा भी होता है क्या? है ना। हम कौन से वाली आत्मा है, क्या नहीं आत्मा है, हमें पता है ये होने। तो हमारे को उस श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करना ही है, राइट। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, जब मन में कोई ऐसा संकल्प नहीं उठेगा, वाचा और कर्मणा ऑटोमेटिक करेक्ट होगी। अगर मन की स्थिति श्रेष्ठ होगी तो संबंध संपर्क भी श्रेष्ठ ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आप नोटिस करना, आपने अपने मन में किसी के लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट करना बंद कर दिया। आपको सपोज उनका थॉट भी आना बंद हो गया, किसी के साथ कुछ था, आप उनके बारे में सोच नहीं रहे, कोई उनकी बात करता है तो आपके अंदर वो जो नेगेटिव इमोशंस थी वो आती ही नहीं है। आप नोटिस करोगे उनका जो व्यवहार है आपकी तरफ ठीक होगा, क्योंकि यू हैव स्टॉप्ड। सो रडर इज इन हुज हैंड? माय हैंड। मुझे करना है। जो बाबा कहते हैं, ये सारी जो बातें बोलते हैं पर वो कहें ऐसे, वो करते ही ऐसे हैं, ये सारी बातें अब छोड़ दो, अब करना मुझे बस। और मैं दूसरे को बदलती रहूं, पूरी जिंदगी लगे रहूं, कोई नहीं बदलना। मैं बदलूं, द वर्ल्ड चेंजेस। मेरा पर्सपेक्टिव बदलना चाहिए, जिसको हम कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड, वो कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड एटीट्यूड ऑफ कल्याण। बस सबका कल्याण, कोई कैसा है। अच्छा, स्लोगन क्या है? अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। भविष्य को देख, संपूर्णता की स्थिति। मेरा प्रेजेंट क्या है अकॉर्डिंग टू माय पास्ट, और मेरा फ्यूचर क्या है अकॉर्डिंग टू माय प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट का एक एक पल पास्ट होता चला जा रहा है। तो अगर आपने अपने भविष्य को देखना है तो संपूर्णता की स्थिति में स्थित हो जाओगे, तो भविष्य भी संपूर्ण स्वरूप का ही होगा। तो वो कैसे करोगे? अपने फाइनल स्वरूप को देखते चलो, अपना आदि स्वरूप। अनादि परमधाम में हाई स्थिति, और आदि स्वरूप मेरा फर्स्ट मोमेंट सत्युग। दोनों संपूर्ण है तो हम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेंगे। बार बार उसको मैं अभी देखूंगी तो भविष्य में वही तो बनूंगी। ठीक है, चलिए योग करें। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम, पर जो क्वेश्चन पूछो उसके ऊपर अपना मनन चिंतन जरूर करो। अपना नहीं करोगे तो वो जो आंसर मिला वो आपका अपना नहीं मिलेगा, बनेगा। ठीक है,
कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे। और इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान मैं संपूर्ण परम पूज्य आत्मा हूं। परम पूज्य अर्थात बाप समान मेरा मनसा वाचा कर्मणा सब एक लाइन में संपूर्ण पवित्र मैं आत्मा संपूर्ण मूर्ति सद्गुणों की मूर्ति 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म ऐसे अपने आप को संपन्न स्वरूप में देखें, अपनी सीट पर सेट हो जाएं। मैं ज्योति बिंदु मेरा गोल्डन सिल्वर प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। बाबा के एक एक कहे पर श्रीमत पर कदम रखने वाली मैं संपूर्ण पूज्य आत्मा हूं। अपने आप को शरीर से बिल्कुल अलग महसूस करें और अब शरीर को छोड़ चलें अपने प्यारे परम धाम शांति धाम। शिव बाबा की किरणों के नीचे अपनी परम अवस्था को अनुभव करें। बाबा और मैं और अब अपनी संपूर्ण स्थिति को आदि स्वरूप को सुख धाम में सतयुग में देखें। कैसी हूं मैं?
सुख में ज्ञान का स्वरूप। परफेक्ट, संपूर्ण। और अब पहुंच जाए द्वापर में, मंदिर में अपनी परम पूज्य मूर्ति को देखें। और मैं अपनी फरिश्ता ड्रेस में इस मूर्ति के साथ खड़ी हूँ। मूर्ति को देखें और स्वयं को देखें। जो भी दोनों में अंतर है, आज उस अंतर को मिटाने का वायदा करें स्वयं से। और अब अपने ब्राह्मण स्वरूप को देखें। देखें अपनी स्थिति को संपूर्णता से कितनी दूर। आज जो भी अंतर है उसको मिटाना है। और अब पहुंच जाए सूक्ष्म लोक, अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में, बाप दादा के सामने बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा से कह दें, जो भी संपूर्णता को प्राप्त करने में अंतर है उसको मिटाने का आज प्रॉमिस किया है। बाबा की प्रकृति से, नैनों से जो शक्ति की किरणें मुझ में समा रही है, मुझे उस संपूर्णता को प्राप्त करने में सहयोगी। और अब परम धाम से भी सूक्ष्म लोक से भी नीचे उतरे, आ जाएं अपने प्रेजेंट शरीर में। मैं फरिश्ता मर्ज हो जाता। और आज का स्वमान रहेगा, मैं परम पूज्य आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम आज शांति। स्वमान की लिस्ट कौन बना के भेजेगा? वीरेन भाई को लिस्ट भेजनी है, आज कौन भेजेगा? किसी को तो करना है ना। मैं कर लूंगी दीदी आज। वेरी नाइस, थैंक यू कुमकुम बहन। ओम शांति दे। ओम शांति। धीरेन भाई आज कुमकुम बहन भेज देंगे आपको। ठीक है, ये आप आपका ग्रुप थोड़ा में लेट डाल हो गया। देना। हाँ जी, हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि यहाँ से मिनिमम 1 घंटा लगा जाने के लिए। कोई बात नहीं, कुमकुम बहन भेजेंगी पहले ग्रुप में, आप फिर उसका वीडियो बना के भेज देना। ठीक है, ठीक। ओम शांति। अच्छा, टुमारो इज कलेक्टिव मेडिटेशन, 5:30 सुबह से शुरू होगी। मैं लिंक भेज दूंगी आपको ग्रुप में, उसको जरूर आप सब अटेंड करेंगे। तो ये वाला सेशन कल नहीं उठाएगा। मैंने उठाई है, वो रात को बिल्ली बिल्ली बैठ जाए। ठीक है, तो कल
कलेक्टिव योग में सब पार्ट लेंगे। आज ORC का एनुअल डे है, ORC जिस दिन क्रिएट हुआ था, ठीक है। ओम शांति।